मानव की एक मस्तिष्क में एक हमेशा प्रश्न निरंतर जागृत होता रहता है कि ये मूर्ति की जो पूजा है उसको हम भगवान क्यों मानते हैं। अगर मूर्ति भगवान नहीं होता तो क्या उसकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों श्रद्धालु, लाखों लोग उसको दिव्य का अनुभव कैसे करते, अपने आप को शांति के अनुभव कैसे करते। ये बहुत बड़ी बात है। मूर्ति पूजा हमें क्यों जरूरी है, आवश्यकता क्यों है? इसलिए आवश्यकता है क्योंकि मानव मात्र, विज्ञान ने भी इस बात का खोज किया है कि मानव का जो दिव्य, ये जो चक्षु है, वो हर एक वस्तुओं से उसको जो जुड़ाव होता है तो उसकी एक तस्वीर में, इमेज में, चित्र में जुड़ाव होता है। जैसे आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चों की जो शिक्षा देने का जो तरीका है वो चित्रों को ही आवश्यकताएं, चित्रों के माध्यम से ही दिया जाता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि बच्चों के मस्तिष्क में यह बात हमेशा के लिए ध्यान अवस्था के माध्यम से वह यादाश्त के रूप में बदल जाए। जैसे चित्र की आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्रीय एक ध्वज हमें एक प्रतीक माना जाता है, वह एक कपड़ा है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज एक कपड़ा होने के बावजूद भी वह एक राष्ट्र की भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरीके से मूर्ति पूजा हमें भगवान के गुण को याद दिलाता है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान एक मर्यादित व्यक्ति रहे हैं, इसलिए उनको मर्यादा का प्रतीक दिया जाता है। भगवान कृष्ण हैं तो भगवान कृष्ण को प्रेम और ज्ञान के प्रतीक माना जाता है। वहीं भगवान शिव हैं तो शिव को ध्यान और त्याग का प्रतीक माना जाता है। मां सती दुर्गा हैं, उनको साहस और शक्ति के प्रतीक माना जाता है। प्रथम पूज भगवान गणेश जी को वही बुद्धि और विवेक के प्रतीक माना जाता है। ठीक उसी तरीके से जब हम इन मूर्तियों के सामने बैठते हैं, इस प्रतिमा के सामने जब बैठते हैं तो हमारी धीरे धीरे हमारे अंदर उन्हीं के गुण हमारे अंदर विद्यमान होने लगता है। आज विज्ञान ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मानव का जो मस्तिष्क है वह चित्र में उसके गहरा संबंध है और चित्र में ही यह सोचता है, इमेज में सोचता है। इसलिए मूर्ति को, ईश्वर को देखने की यात्रा शुरू करने की मानव ने उपाय खोजा, लेकिन जब इसकी अंत है, उस संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर को देखने की इसकी अंत है। आरंभ भी ईश्वर को देखने की यात्रा है और अंत भी ईश्वर को संपूर्ण